Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about array in data structure using C and C++. Types of array, also learn 1D, 2D, 3D array and also learn memory representation of array in 1D, in 2D and 3D. So let's begin. What is array? Array क्या है? Array क्या है? एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप है। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे क्या है? यहाँ पे अगर हम एक एरे बनाएं तो एरे जो है वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है, मतलब 0 1 2 3 इस तरह से देखिए कंटिन्यू फॉर्म में चल रही है। और यहाँ लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर एट कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कैसे आइटम? सिमिलर आइटम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स। इसको होमोजीनियस भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। जैसे मान लीजिए हम इंट में कुछ यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे हमने इंट में लिया, इधर भी इंट में लिया और इधर भी इंट में लिया। तो कहने का बेसिक सा मतलब ये है, जो एरे है वो सेम डेटा टाइप को रखता है अपने अंदर। यहाँ देखिए इंटीजर लिया, यहाँ पे भी इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है। अगर आप फ्लोट में रखना चाहते हो तो फ्लोट में कैसे रखोगे? यहाँ पे मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, जैसे 0.1 ले लिया, 2.1 ले लिया, 3.2 ले लिया। इस तरह से जब हम ले रहे हैं वैल्यूज को तो ये क्या है? ये फ्लोट में है। तो आप क्या रख रहे हो इसके अंदर? सारी की सारी वैल्यू कैसी है? फ्लोट में है। तो जो एरे है वो कैसा कलेक्शन है? सिमिलर डेटा टाइप। कैसा कलेक्शन है एरे? सिमिलर डेटा टाइप का। अब जैसे अगर हमें कैरेक्टर्स में वैल्यूज रखनी है तो हम इस तरह से वैल्यूज को रख रहे हैं। तो ये क्या, अब एरे में आप कुछ इस तरह से वैल्यू नहीं रख सकते हो। कैसे नहीं रख सकते हो? जैसे हमने एक में 1 दे दिया, एक में ए दे दिया, एक में बी दे दिया और एक में हमने 1.6 दे दिया। इस तरह से एरे में नहीं रखी जा सकती। एरे क्या बोलता है? एरे बोलता है मैं कलेक्शन हूँ सिमिलर डेटा टाइप का, मैं कलेक्शन हूँ सिमिलर डेटा टाइप का और कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन को फॉलो करता हूँ, मतलब 0 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं चलता हूँ। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे। टू एक्सेस एन एलिमेंट रिफर्स इट्स इंडेक्स, मतलब अगर आपको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करोगे? उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करोगे। ठीक है, उसके इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस करोगे? तो ये वैल्यूज हैं 0 1 2 3 में स्टोर है। तो अगर हमें एरे ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी है तो इसके इंडेक्स के थ्रू हम कैसे एक्सेस करेंगे? ये हम चाहते हैं ये जो 3 है ये एक्सेस हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एरे 2, क्योंकि इसका इंडेक्स कितना है? 2। तो 2 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अगर हम बोले यहाँ पे कि आप इसको जो है इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करो तो कैसे करोगे आप? एरे 0, 0 के अंदर क्या है? 1। एरे 2, इसके अंदर क्या है? 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 में 1 स्टोर है, 1 में 2 स्टोर है, 2 में 3 स्टोर है, 3 में 4 स्टोर है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 के अंदर क्या स्टोर है, सॉरी 2 के अंदर क्या स्टोर है? 3। एरे 3 के अंदर क्या स्टोर है? 4। तो इस तरह से आप यहाँ पे बाय यूजिंग इंडेक्स एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। अब एरे स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, इन द फर्स्ट एलिमेंट। और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से क्या होता है? फर्स्ट जो है इसका सेकेंड एलिमेंट। इसी तरह से चलता चला जाता है। जैसे आप देख सकते हो 0 में हमने पहला रखा है, दूसरे में यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ये 1 है। ठीक है, ये 1 है। तो यहाँ देखिए ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे दिया हुआ है, कैन बी डिफाइंड एंड इट्स डिक्लेरेशन। A declaration means allocation memory from an array of a given size। तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे जो एरे बना है ये क्या साइज है? इसका साइज है 6, है ना? कुछ इस तरह से हम लेंगे। इसके अंदर कैसी वैल्यू स्टोर है? इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है। तो हमने यहाँ लिखा इंट, फिर एरे, और एरे के अंदर साइज कितना है ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका साइज हो गया 6। और इसको हम क्या बोलते हैं? एरे की इंडेक्सिंग।
और ये क्या है, ये हमारे एरे में एलिमेंट्स हैं, ये जो पड़े हुए हैं, ये जो इसके अंदर है 2 4 10 5 15 3, ये क्या है हमारे एलिमेंट्स हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है, एक एरे बन रहा है। अगर हम फ्लोट में लेना चाहें तो फ्लोट में कैसे लिखेंगे, फ्लोट एरे। अब एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये कैसा डेटा टाइप है, ये यूजर डिफाइन है। ठीक है, ये कैसा डेटा टाइप है, यूजर डिफाइन है। अब यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए 7 दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि आप 7 ही यहाँ पे वैल्यूज लो। हम देखिए, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू ले रहे हैं, 3 ही वैल्यू लेके चल रहे हैं। जैसे हमने 2.1 लिया, 3.2 लिया, 4.5 लिया। तो यहाँ पे आप इस तरह से डिफाइन कर दिए 2.1, 3.2, 4.5। अब ये वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे एरे का साइज कितना है, 7। तो यहाँ पे इस तरह से ये बनेगा, कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। तो 0 से लेके 6 तक ये गया, तो 7। यहाँ पे आपने जितना साइज दिया है उतने साइज का क्या होगा, एरे क्रिएट होगा। ठीक है, उतने साइज का एरे बन जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उतने में ही वैल्यू दोगे। अब यहाँ पे देखिए, इतने साइज कहीं ना कहीं, ये जो इतना साइज है ये वेस्टेज में चला गया, जो इतना साइज है वो वेस्ट हो गया। हमने वैल्यू कितनी स्टोर करवाई है, हमने 0 से लेके 2 ही तक की वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवाई है, और बाकी क्या हुआ, यहाँ पे इतना वेस्ट हो गया। हो सकता है फर्दर हमें और भी इंसर्ट करवाना पड़े, तो हम इस मेमोरी का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए करेक्टर में हमें यही चीज करना है, तो करेक्टर में आप कैसे करोगे, जैसे क्यार लिखा आपने, क्यार जो सी है वो स्मॉल है। फिर एरे लिया हमने, यहाँ पे एरे हमने ले लिया 5 का, और फिर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ए ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। अब इस तरह से हमने ये एरे ले लिया और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अब ये जो 5 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसने कहीं ना कहीं 5 बाइट का मेमोरी बनाया है, 0 1 2 3 4, तो ये बन गया। तो इसके अंदर वैल्यूज कितनी है, 3, तो ए सी डी ये आ गई। कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये दो अब ब्लैंक रहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम हैविंग द सेम डेटा टाइप यूजिंग द एरे डेटा स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लीजिए, यहाँ पे वही सेम चीज लिखी हुई है, जो सेम डेटा टाइप को आप यूज करते हो। अभी हमने पढ़ाया कि कलेक्शन ऑफ क्या होता है, एरे क्या है, एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप मतलब एक जैसे डेटा जो है इसके अंदर रहेंगे। अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो इंटीजर, करेक्टर ले रहे हो तो करेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, इसका कुछ दिया हुआ है, ये जो है हमारा 200 201 202 203, दिस इज द बेस एड्रेस, दिस इज द बेस एड्रेस। अब ये करेक्टर्स हैं, तो जो करेक्टर्स कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। करेक्टर्स कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। तो देखिए, इसने 1 लिया, फिर ये 1 बाइट, फिर 1 बाइट, फिर 1 बाइट, इस तरह से ये चलता चला गया। अगर हम इंटीजर में बोले तो इंटीजर में देखिए, अगर आप टर्बो पे यूज कर रहे हो, इंटीजर में अगर आप टर्बो पे यूज कर रहे हो तो कितना बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। इंटीजर में अगर आप टर्बो पे चला रहे हो, अगर विजुअल स्टूडियो पे चला रहे हो तो कितना लेगा, 4 बाइट लेगा। ठीक है, मान लीजिए अभी हम 2 बाइट ये कंज्यूम कर रहा है, तो ये बताइए मुझे, इसका जो बेस एड्रेस है ये 200 है। अब ये वाले का बेस एड्रेस क्या होगा, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर हैं, तो इसका बेस एड्रेस 200 है। और हर एक ब्लॉक जो है, हर एक ब्लॉक क्या है, कितना कंज्यूम कर रहा है, हर एक ब्लॉक जो है इंटीजर है, 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है। तो हर एक ब्लॉक अगर 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है, तो इसका बेस एड्रेस क्या हो जाएगा, 202। इसका बेस एड्रेस कितना हो जाएगा, 204। इसका कितना हो जाएगा, 206, क्योंकि हर एक ब्लॉक जो है वो दो दो ले रहा है, दो दो बाइट ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए 203 इसका ही हो जाएगा, 205 भी इसी का ही हो जाएगा, 207 भी इसी का ही हो जाएगा, और यहाँ पे 201 भी इसका ही हो जाएगा। तो ये 2 बाइट इसके हो गए, ये 2 बाइट इसके हो गए, ये 2 बाइट इसके हो गए, और 2 बाइट इसके हो गया। पहले वाले को ही बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, इसी तरह से अगर फ्लोट होता
फ्लोट में कितने होते हैं? फ्लोट में होते हैं, फ्लोट जो है हमारा, जैसे मान लीजिए 6 लिया है हमने यहाँ पे, तो फ्लोट जो है वो हमारा होता है 4 बाइट का, अगर आप टर्बो पे हो 4 बाइट का होता है। तो अब यहाँ पे ये प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है, 32 पे, 64 पे, ठीक है, उस पे हम नहीं जा रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए, ये जो है ये साइज आपको दिया होता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ये जो बाइट का जो साइज है वो आपको गिवन होगा कि 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है या 2 बाइट का है या 1 बाइट का है, कितने का है, ये चीज आपको दी होगी। तो एरे क्या है यहाँ पे? 6। अब मान लीजिए यहाँ पे 2.4 लिया है, 3.4, 6.4, ये कुछ इस तरह से हमने बना लिया, 0, 1, 2, 3 और 4, 5, ये बन गया। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि ये हर एक ब्लॉक जो है वो 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है, तो इसका साइज जो है, इसका जो बेस एड्रेस है वो 200 है। तो बताइए इसका बेस एड्रेस क्या होगा? इसका बेस एड्रेस क्या होगा? ये हर एक कितना कंज्यूम कर रहा है? 4। तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 3 तक के हो जाएंगे। अब यहाँ पे 204 आएगा, अब यहाँ पे कितना आएगा? इसमें 3 तक के हो जाएंगे तो कितना होगा? यहाँ 8 आएगा, क्योंकि हर एक कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 4 बाइट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आप हर एक लोकेशन का बेस एड्रेस, हर एक लोकेशन का एड्रेस निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये चीज अभी हमने डिफाइन करी, दिस एरे विल स्टोर्ड इन इंटीजर। तो यहाँ इंटीजर अगर आपको डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, तो कैसे करोगे? इंटीजर फिर उसका डेटा टाइप। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लोगे? डेटा टाइप लोगे। डेटा टाइप लेने के बाद एरे का नाम लोगे, कोई नेम आप कुछ भी दे सकते हो, और फिर उसका साइज लोगे। तो इस तरह से आप क्या डिक्लेयर करते हो? एरे को डिक्लेयर करते हो। सिंटैक्स है ये हमारा, किसका? एरे का सिंटैक्स है। इसी तरह से अगर हमें देखिए करेक्टर्स को लेना है, तो करेक्टर्स में भी डेटा टाइप लिखोगे। डेटा टाइप कैसा? भाई करेक्टर में ले रहे हो तो डेटा टाइप कैसा हो जाएगा? करेक्टर हो जाएगा। फिर ये क्या है? ये एरे का नेम है, और फिर इसका साइज दे दिया हमने। इसी तरह से देखिए फ्लोट में भी हमने लिया है। अब यहाँ पे ये चीज लिख भी दी है, इंटीजर क्या है? ये टाइप है, डेटा का टाइप है, कि डेटा कैसा स्टोर हो रहा है उसका टाइप। फिर एरे क्या है? ये इसका नेम है। क्या, किसका नेम है? एरे का नेम है। फिर यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे हमने साइज कितना लिया है? 10 लिया है। अब गिन लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 0 से लेके 9 तक है, विच मीन्स 10। सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सिंगल एरे। तो डेटा टाइप, ये चीज अभी हमने बताई, डेटा टाइप पहले लेते हैं, फिर एरे का नेम लेते हैं, फिर एरे का साइज लेते हैं, और इस तरह से हम डिफाइन कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ये दोनों को मिला दीजिए, क्या बन जाता है? एरे बन जाता है। कौन सा एरे बन जाता है? 1D एरे बन जाता है। ठीक है, अभी तक की हमने जितनी भी बात करी है वो किसकी बात करी है? 1D एरे की बात है। अब आ जाते हैं 2D एरे पे। 2D एरे को हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2D एरे को हम क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले 2D एरे को हम क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स। क्यों मैट्रिक्स बोलते हैं? क्योंकि जो 2D एरे है वो रोज और कॉलम पे काम करता है, वो रोज और कॉलम पे काम करता है, और जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं वो भी सेम रोज और कॉलम पे काम करते हैं। तो सबसे पहले इस पे हम डिस्कस करते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ 2D एरे। तो सिंटैक्स क्या है हमारा 2D एरे का? देखिए हमने बोला रो और कॉलम पे काम करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने लिया इंटीजर एरे, ये हो गई हमारी पहली वाली रो और दूसरी वाली हो गई कॉलम। ठीक है, पहला वाला हमारा हो गया रो और दूसरा वाला हो गया कॉलम। अगर हमें फ्लोट में लेना है तो आप यहाँ पे फ्लोट लगा दीजिए। जरूरी नहीं कि आप इसको नाम एरे ही रखो, हम बी भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, डी भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो आप रखिए। कॉलम, और ये बस ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले रो लेते हैं फिर कॉलम लेते हैं, पहले रो लेते हैं फिर कॉलम लेते हैं। इसी तरह से कैरेक्टर को अगर आपको देना है तो यहाँ पे आप कैरेक्टर में दे दीजिए रो कॉलम। अब अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसा होगा? इंट, जैसे हमने यहाँ ले लिया इंट एरे, 3 रो है और 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, कितना है? 3 रोज है और 5 कॉलम है हमारे पास। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, 3 रोज है तो 3 रो बना लेते हैं, 1 2, तो 1 2 3 रो हो गई। कॉलम कितने हैं? 5, तो 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक, तो ये 5 कॉलम्स बन गए। अब गिन लीजिए चाहे तो 0 1 2 3 4, तो 0 से 4 मतलब 5, और ये रो है तो 0 से लेके 2 तक की रो गई, तो विच मीन्स 3।
अब यहाँ पे अगर हम पूछे आपसे कि ये क्या है, तो ये क्या है, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करते चलिए, 0 0 0 0 0 1 0 1, ये क्या है 0 0 0, ये 0 1, फिर यहाँ पे क्या है 0 2, इसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये 0 3 है। अब ये कितना है 0 4 है। अब ये वाला कितना है 1 0 है, यहाँ पे 1 1 है, 1 2 1 3 1 4, नेक्स्ट 2 0 2 1 2 2 2 3 और 2 4। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बना ली है। अब देखिए, अब हम क्या बोलने वाले हैं कि इसका जो बेस एड्रेस है वो 200 है, इसका बेस एड्रेस 200 है, इसका बताइए मुझे, इसका बेस एड्रेस वो इसका हमें एड्रेस बताइए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें रो भी रखी है और कॉलम भी रखा है। तो सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन यही दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैम यहाँ पे रो मेजर निकालना है या कॉलम मेजर ऑर्डर निकालना है। ठीक है, दो चीजें आपके माइंड में आ जानी चाहिए अगर आप 2D एरे पे काम कर रहे हो। तो हमने बोला कि इसका आप एड्रेस दीजिए, ठीक है, इसका एड्रेस दीजिए। तो पहले तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि रो वाइज निकालना है या कॉलम वाइज निकालना है। ठीक है, रो वाइज निकालना है या कॉलम वाइज निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं रो मेजर क्या होता है, कॉलम मेजर क्या होता है। ठीक है, रो मेजर क्या होता है और कॉलम मेजर क्या होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं रो मेजर क्या है। रो मेजर ऑर्डर डिवाइड कर लिया है हमने दो पार्ट में, और यहाँ पे हम समझते हैं कॉलम मेजर और रो मेजर ऑर्डर। अब देखिए रो मेजर ऑर्डर में हम जल्दी से एक मैट्रिक्स को ड्रॉ कर देते हैं, वही सेम करते हैं ड्रॉ। अब देखिए रो मेजर निकालना है, तो रो क्या है, एक रो, दो, तीन। तो इसको हम पहले इस तरह से बना ले रहे हैं। हमने सबसे पहले यहाँ लिख दिया 0 0, यहाँ लिखा 0 1, क्योंकि ये रो इस तरह से चलती है ना, इस तरह से, तो लाइन बाय लाइन लिख डालिए। 0 3 1 0 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे 2 0 2 1 2 2 और 2 3। तो इस तरह से हमने लिख दिया। ये रो पहली वाली रो यहाँ तक के है, ठीक है, और दूसरी रो कहाँ तक के है, यहाँ तक के है, और तीसरी ये है। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और ये हमारी आ गई थर्ड रो। इसी तरह से अगर हम कॉलम का निकालें तो कॉलम में क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने लिया 0 0। अब देखिए कॉलम है तो ऐसे चलेगा, ऐसे कॉलम है तो हमारा ये ऐसे चलेगा, ठीक है, रो था तो ऐसे चला था। अब 0 0 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 1 0 पहला कॉलम, 2 0, फिर इसके बाद 0 1 1 1, फिर 2 1, फिर 0 2 1 2 2 2, 0 3 1 3 और 2 3, इस तरह से आया। अब अगर हम बोले पहला कॉलम क्या है यहाँ पे, तो पहला कॉलम हमारा यहाँ तक के है, फिर दूसरा कॉलम हमारा यहाँ तक के है, तीसरा कॉलम हमारा ये है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हमारा कितना है सेकेंड कॉलम, ये हमारा कितना है थर्ड कॉलम, और ये हमारा कितना है फोर्थ कॉलम। ठीक है, अगर जीरो से देखो तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने कॉलम बना लिए। अब हम बोल रहे हैं इसका जो बेस एड्रेस था वो 200 था, ठीक है, और इंटीजर है, तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं इंटीजर है, तो इसका जो साइज है वो 2 बाइट है। ठीक है, इसका जो साइज है वो 2 बाइट है। अब हमें इसका एड्रेस बताइए, ये वाले का एड्रेस पूछा था हमने। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ये 200 है, ये कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 208 हो जाए, सॉरी 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। तो इसका हमें क्या मिल गया एड्रेस, 212, सॉरी 212 मिल गया। अब इसी तरह से अगर हम 13 का पूछे तो कितना आएगा 14, इसका अगर हम पूछे तो कितना आएगा 16, इसमें 18, इसमें 20, और इसमें 20, तो 222। तो ये एड्रेस आपको मिल गया।
हर एक ब्लॉक जो है 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है, तो इसके दो इस तरह से निकाल लिया। अगर हम इसमें पूछे कि इसका 12 का बताइए कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज देखो चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 206 हो जाएगा, 208 हो जाएगा, 210, यहाँ पे 212, 214, 216। तो यहाँ पे हमें एड्रेस कितना मिला 12 का 214। अब 13 का एड्रेस कितना है, यहाँ पे 13 लिखा था, 13 का एड्रेस कितना है, चलिए यहाँ पे देखिए चल के। तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, नहीं सॉरी यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना है 20, और यहाँ पे 222, तो यहाँ तक के इसका एड्रेस हो गया 222। अब 13 का अगर हम पूछें तो कितना आएगा 220। ठीक, तो इस तरह से रो मेजर 2D एरे में आप निकालते हो और कॉलम मेजर 2D एरे में आप निकालते हो। चलिए यहाँ पे देखिए यही चीज लिखी हुई है, सिंटैक्स क्या है, तो डेटा टाइप हमने लिया था, फिर एरे नेम लिया था, फिर साइज 1 डायमेंशन लिया, फिर 2 डायमेंशन लिया, मतलब पहले में रो लिया, नेक्स्ट में क्या लिया हमने कॉलम लिया। यहाँ लिखा हुआ है कंसिस्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम, तो ये क्या कंसिस्ट करती है, रो और कॉलम को कंसिस्ट करती है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है इंटीजर, फिर नंबर्स लिया, नंबर्स के अंदर हमने 3 का क्या बनाया है मैट्रिक्स बनाया, मतलब 2D बनाया हुआ है, और उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। फिर आता है हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे। तो 3 डायमेंशनल एरे क्या है, तो देखिए 3 डायमेंशनल एरे क्या है, 3D एरे। तो 3D एरे जो है इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं इंटीजर एरे। अब यहाँ पे हम ब्लॉक का साइज लेते हैं, क्या लेते हैं ब्लॉक का साइज, और इसके बाद हम डिफाइन करते हैं रो और कॉलम को। इसके बाद हम क्या डिफाइन करते हैं रो और कॉलम को। अब देखिए समझिएगा, ब्लॉक का साइज जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने एरे लिया है 2, एरे में हमने ब्लॉक का साइज लिया है 2, और यहाँ पे हमने 3 रो ली है और 3 कॉलम लिए हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है 3 रो और 3 कॉलम्स लिए हैं। तो कैसे इसका ये बनेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो सबसे पहले 2 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, क्या क्रिएट होंगे 2 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे, और 2 ब्लॉक्स के अंदर 3 और 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब एरे 0 एक क्रिएट होगा, एरे 1 क्रिएट होगा। ठीक है, एरे 0 एक क्रिएट होगा, एरे 1 एक क्रिएट होगा, और एरे 0 के अंदर कुछ इस तरह से मैट्रिक्स क्रिएट होगी, और इसी तरह से एरे 1 के अंदर भी मैट्रिक्स सेम क्रिएट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें तो एरे 0 के अंदर क्या आ रहा है, पहले वाले में 0 1 2 0 1 2, अगर आप इसका करोगे तो ये 0 0 0 1 और ये 0 2, तो सबसे पहला वाला हमारा क्या आया 0 0। फिर दूसरे वाले में क्या आएगा, एरे 0 के अंदर ही 0 1 वाला भी दोगे आप, तो 0 आ गया मतलब रो, और फिर कॉलम, तो कॉलम 1 हो गया। इसी तरह से एरे 0 में क्या आएगा, यहाँ पे 0 और फिर 2, यहाँ पे सेम इसका भी लिखोगे, तो सेम इसका कैसे लिखोगे एरे 0, क्योंकि ये देखिए ब्लॉक तो अभी भी 0 है, और यहाँ पे ये क्या है, ये कॉलम क्या है 1 हो गया, ये कॉलम क्या है 1 हो गया। अब 1 हुआ, और रो कितनी है, सॉरी ये उल्टा बोल दिया हमने, ये कितना है, ये क्या है हमारा रो है, रो 1 है, और कॉलम कितना है 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम 1 2, तो 1 रो और 2 कॉलम इस तरह से। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे 1 और 1 का 0, क्योंकि देखिए ये चीज। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे, एरे 0 और 1, और 1 के बाद यहाँ पे क्या है 1 1, तो ये 1 आ गया। इसी तरह से एरे 0 क्या आएगा यहाँ पे 1 और 2, सेमी कॉलन लगाते हुए चलना। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 0, फिर 2 1 2 2, इस तरह से इसका भी बनाओगे, तो एरे क्या बनेगा, यहाँ पे एरे 0 0 ही रहेगा, ब्लॉक तो 0 ही है। अब 0 के अंदर क्या रहेगा 2 और 0, इसके अंदर देखिए क्या है यहाँ पे 2 और 0, फिर एरे 0 2
1, तो इस तरह से आप डिफाइन करते चलोगे। और 2 1 के बाद एरे 0 2 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक साइज है, इसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसमें अगर हम करेंगे तो वही चीज, इसमें भी यही आएगा, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक का साइज कितना है, 2, तो हम दो मैट्रिसेस को तैयार करेंगे, दो मैट्रिक्स को तैयार करेंगे। अब दो मैट्रिक्स कैसे हैं, जिसके अंदर 3 रो होंगी 3 कॉलम होंगे, मतलब दो मैट्रिक्स बनेंगी। और वो कौन कौन सी होंगी, जिसके अंदर 3 रो 3 कॉलम होंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर हम इसका डिफाइन करें तो देख लो जल्दी से, एरे 1 के अंदर क्या आएगा, 0 0 पहले वाले में, ठीक है। एरे ये 0 0 है तो 0 रो 0 कॉलम। फिर एरे 1 1 ही ब्लॉक रहेगा, अब 0 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर एरे 1 ही ब्लॉक रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एरे 1 1, देखिए अब नेक्स्ट लाइन चेंज होगी तो यहाँ 1 0, तो ये 1 फॉर रो एंड 0 फॉर कॉलम। एरे 1 1 फॉर ब्लॉक, और फिर यहाँ वाला 1 रो और ये वाला 1 कॉलम। इस तरह से यहाँ पे एरे 1 1 2। आगे और भी डिफाइन होगा इसको, यहाँ पे डिफाइन करो, एरे 1 1 फिर 2 फिर 0, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ नीचे करते हैं हम, एरे 1 2 1। इस तरह से देखिए डिफाइन होता चला जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने 3D का भी रिप्रेजेंटेशन देखा कि कुछ इस तरह से ये 3D एरे का रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर ब्लॉक का साइज आप बढ़ा दोगे, ठीक है, जैसे 3 ले लिया तो 3 बार ऐसे बन जाएंगे, 4 ले लोगे तो 4 बार रो मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएंगे उसी ब्लॉक के अंदर। तो ये क्या है हमारा, ये 3D है, ये हमारा 3D है। और यहाँ पे देखिए ये चीज डिफाइन हुई है, इतनी डेप्थ में नहीं है, लेकिन हाँ हमने यहाँ पे डिटेल में कर दिया है उसको, पीछे स्लाइड करके आप देख लीजिएगा। अब सिंटैक्स ऑफ 3D एरे, तो सिंटैक्स क्या होगा यहाँ पे, साइज ऑफ 1 डायमेंशन, साइज ऑफ 2 डायमेंशन और साइज ऑफ 3 डायमेंशन। मतलब देखिए एक एक्स एक्सेस होगी, एक वाई एक्सेस होगी, एक जेड होगी, एक एक्स एक्सेस होगी, एक वाई एक्सेस होगी, एक जेड होगी। जैसे अब यहाँ पे 5 लिखा है तो मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसमें ब्लॉक कितने बनेंगे, 5। और हर ब्लॉक में रो कितने होंगे, 10। हर ब्लॉक में कॉलम कितने होंगे, 2। तो कुछ इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे इन 1D, तो ये चीज मैंने समझा दी है यहाँ पे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें 1D एरे का फॉर्मूला समझ लेना चाहिए। अब फॉर्मूले में देखिए अभी तक के हमने इनको सिंपली निकाला था, अभी हमने कि इसका एड्रेस कितना होगा, इसकी लोकेशन कितनी होगी, ये चीज हमने अभी निकाली। अब हम फॉर्मूले में रख के निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत बड़े बड़े हमें यहाँ पे जो साइजेस दिए हों, बहुत बड़े बड़े एड्रेस दिए हों, और उनका हम ऐसे नहीं रिप्रेजेंटेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है, उसमें फॉर्मूले में हमें डालना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूले में देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, बेस एड्रेस, बी फॉर बेस एड्रेस। सबसे पहला हमारे पास क्या है, बी फॉर बेस एड्रेस। डब्ल्यू क्या है, साइज, डब्ल्यू क्या है, स्टोरेज साइज ऑफ 1 एलिमेंट। अब वही चीज है ना कि हर ब्लॉक कितना कंटेन कर रहा है, अभी हमने जैसे बताया 1 कंटेन कर रहा है, 1 बाइट ले रहा है, 2 बाइट ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है, तो वही हर ब्लॉक कितना कंटेन कर रहा है वो डब्ल्यू से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये क्या है, ये जो आई है, ये आई हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू आपको, जिसका आपको एड्रेस फाइंड करना है, ठीक है। सबसेट ऑफ एलिमेंट, ये वो एलिमेंट बता रहा है हुज एड्रेस टू बी फाउंड, ठीक है, जिसका एड्रेस आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, जिसका एड्रेस आप ढूंढ रहे हो उसका। अब ये एलबी का क्या मतलब है, लोअर बाउंड, मतलब एरे का कुछ साइज दिया होगा, उससे उसका जो लोअर बाउंड होगा। अब जैसे यहाँ 1 से लेके 10 तक के लिया है, ठीक है, एरे का साइज, तो ये हमारा लोअर बाउंड है, ये हमारा अपर बाउंड है। तो ये क्या है हमारी, ये लोअर बाउंड है 1, तो ये 10 क्या है हमारा अपर बाउंड है। तो अगर आपसे एलबी पूछा जा रहा है तो एलबी क्या है, एलबी ये है, दिस इज द एलबी। अब यहाँ पे अगर आपको कहीं एलबी ना दिया हो, लोअर बाउंड नहीं दिया है, तो आप एज्यूम कर लोगे इसको क्या, 0 एज्यूम कर लोगे। एज्यूम क्या कर लोगे, 0 एज्यूम कर लोगे,
चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस कितना दिया है 1020, तो बेस एड्रेस हमें कितना मिल गया है 1020। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए कितना है 1300 से लेके 1900 तक के, मतलब 1300 से लेके 1900 तक के है। अब यहाँ पे जो फाइंड करना है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 700 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये जो 300 है ये हमारा क्या है, ये लोअर बाउंड है, ठीक है। और हमें क्या चीज फाइंड करनी है, इसका एड्रेस फाइंड करना है। तो आई हमारा ये है, ये क्या है हमारा टू, क्या है हमारा टू है हमारा बाइट, तो बाइट क्या है ये हमारा आ जाएगा डब्लू। तो इसको वैल्यू को पुट करिए। अब पुट कैसे करोगे, बेस कितना दिया है 1020। देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख रखा है इसमें, बी प्लस डब्लू मल्टीप्लाई बाय आई माइनस एल बी। तो आई क्या है जिसकी वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, तो आई तो ये हो गया। एल बी कितना है, जो लोवेस्ट बाउंड होती है उसको लेते हैं, ठीक है। तो डी कितना है, बी हमारा 1020, इसको रखिए प्लस टू। टू क्या है, विच व्हाट इज टू, तो टू यहाँ पे हमारा है डब्लू। तो डब्लू क्या है, डब्लू साइज है, तो साइज कितना है 2 बाइट है। तो यहाँ पे आपने 2 बाइट लिया, मल्टीप्लाई बाय 700 किया, माइनस इसको बॉड मास मतलब सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, ठीक है। बॉड मास लगाना है इसमें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट के बाद क्या आता है, फिर इसके बाद जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई के बाद आप प्लस का साइन जो है वो सॉल्व करोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए हमने पूरा लिख रखा है कि यहाँ पे आप पहले ये फाइंड करोगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 400 आएगा, और 400 के बाद आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 800 आएगा, और 800 जब सॉल्व हो जाए तो दोनों को प्लस कर देना, जो भी आंसर मिले वो आंसर हो जाएगा। समझ में आई ये बात। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 2D एरे। तो 2D एरे क्या है, कैन बी डिफाइंड एज अ एरे ऑफ एरेज। तो 2 डायमेंशंस एरेज आर ऑर्गेनाइज्ड एज मैट्रिसेस, ये चीज अभी हमने पढ़ी है। विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कलेक्शन ऑफ, किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, रो और कॉलम, जिसमें हमने लिया है एम। एम फॉर क्या है, एम क्या है यहाँ पे रो है, एन क्या है कॉलम है, ठीक है। ये चीज यहाँ लिखी रखी है, एम रोज, एन क्या है कॉलम। तो सारे क्वेश्चन में अगर आपको एम दिख रहा है तो वो क्या है, वो रोज है। एन दिख रहा है तो वो क्या है कॉलम है। तो ये ध्यान रखना, आगे काम आने वाली है फॉर्मूले में। ये रिप्रेजेंटेशन अभी हमने समझाया है आपको। अगर रो मेजर आप लोगे तो कुछ इस तरह से आप देखोगे चीजों को, इस तरह से, ठीक है। अगर कॉलम ले रहे हो तो कुछ इस तरह से देखोगे, कॉलम ले रहे हो तो कुछ इस तरह से देखोगे, कॉलम ले रहे हो तो कुछ इस तरह से देखोगे, रो ले रहे हो तो कुछ इस तरह से देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रो मेजर का फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए सिंपल है। अभी आप क्या कर रहे थे, जब 1D एरे ले रहे थे उसमें क्या था, केवल बेस था, डब्लू था, और फिर मल्टीप्लाई था, और मल्टीप्लाई के बाद क्या था आई, और माइनस एल, एल बी था, ठीक है। तो इतना ही था। अब यहाँ पे क्या है, रोज और कॉलम दोनों में आप काम कर रहे हो, तो रोज और कॉलम में जब दोनों में काम कर रहे हो तो यहाँ पे जब रो मेजर निकालते हो, जब रो मेजर निकालते हो तो रो में आप कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो। कहने का मतलब देखिए क्या है, जब रो मेजर निकालते हो तो रो में आप क्या मल्टीप्लाई करते हो, कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो। लाइक देखिए यहाँ पे समझ लीजिए इस चीज को, मेरा पेन कहाँ चला गया, ये रहा। बी, बी क्या है बेस एड्रेस, प्लस डब्लू मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, ये आई है। आई मतलब जिसकी वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, जिसकी वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, अब माइनस एल आर, एल आर मतलब लोअर बाउंड ऑफ रो, लोअर बाउंड ऑफ रो। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, एंड हम यही चीज बोल रहे हैं कि अगर आप रो मेजर निकाल रहे हो, अगर आप रो मेजर निकाल रहे हो तो ये जो रो है इसके अंदर आप कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। टोटल नंबर ऑफ कॉलम एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो आप इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करोगे, एन को मल्टीप्लाई करोगे। और इसको पूरा यहां से ले लेते हैं, और ये जो है हमारा ये प्लस जे माइनस एल सी, तो एल सी क्या है, ये लोअर बाउंड ऑफ कॉलम है, ये क्या है लोअर बाउंड ऑफ कॉलम है। और जे क्या है, जो कॉलम की वैल्यू जिसको आप फाइंड करोगे, जे क्या है कॉलम की वैल्यू जिसको आप फाइंड करोगे। चलिए ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारी, ये हमारी है लोअर बाउंड ऑफ रो, ये क्या है हमारा लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। तो एलसी और एलआर तो हमें दिख गया। अब ये क्या है, ये अपर बाउंड है, अपर बाउंड किसकी है
यू आर की मतलब रो की, और ये अपर बाउंड किसकी है, यू सी की मतलब कॉलम की। अब ये क्या है हमारे पास, ये जो 100 है ये कितना है, ये क्या है हमारे पास, ये है बेस, तो 100 हमारे पास बेस है। 1 बाइट क्या है हमारा, डब्लू, डब्लू 1 बाइट है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आई और ये हमारा हो जाएगा जे। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले में अगर पुट करें तो कैसे पुट करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी मल्टीप्लाई बाय डब्लू, सॉरी, बी बी प्लस डब्लू मल्टीप्लाई बाय आई, ये ब्रैकेट में है, आई माइनस एल आर, और रो के साथ, क्योंकि रो मेजर निकाल रहे हैं तो रो के साथ हम कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो एन में हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम, फिर यहाँ पे प्लस, अब प्लस यहाँ पे क्या है, कॉलम वाला लेंगे तो कॉलम वाला क्या है, जे माइनस एल सी। तो देखिए यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पता है, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं। बी क्या है, बेस एड्रेस, देखिए बी कितना है यहाँ पे, तो बी हमारा है 100, तो 100 हमने वैल्यू को लिया, डब्लू 1 है। अब आई कितना है, आई हमारे पास है 8, तो 8 माइनस एल आर, एल आर कितना है 1 है, ये देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है ये एल आर, मल्टीप्लाई बाय एन, तो एन कैसे निकलेगा, एन निकालने के लिए, ये कॉलम एन है तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो इस ये कैंसिल हो जाएगा, हमें आंसर कितना मिलेगा 15। ठीक है 50। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिया है, देखिए 1 से स्टार्ट होगा तो 15, इसका मतलब 15 ही तक की बनेगी वहां पे जो हमारी एरे होगी। अगर मान लीजिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा होता, ये 0 से स्टार्ट हो रहा होता, तब ये फॉर्मूला आपको ज्यादा समझ में आता। जैसे अगर 0 से स्टार्ट हो रहा होता तो कितना ले रहे होते आप, 0 से स्टार्ट हो रहा होता, देखिए 15 माइनस का 0 प्लस का 1, अब 0 से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ 16, क्योंकि अगर आप इसको सही से लिखो 0 से लेके 15 तक है विच मीन 16, ठीक है विच मीन 16। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से काम आ रहा है। अब यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 15 ही आ जाएगा, नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो हमारे कितने हो गए 15 हो गए। अब इसी तरह से जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू जो फाइंड करनी है तो 6 है, माइनस अपर अपर बाउंड कितना है इसका, सॉरी लोअर बाउंड कितना है 1 है, तो 1 दे दिया। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखिए 100 हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई भी ऐसे ही लगा दे रहे हैं हम। यहाँ पे हमने 8 माइनस 1 किया तो कितना आया विच मीन 7, मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 15, तो 15 अभी ऐसे ही रख दो। अब यहाँ पे प्लस प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 कितना होता है, देखो बॉडमर्स लगा रहे हैं तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 5 हो गया, अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 105, तो 105 प्लस 5 कितना हो गया 110, और 110 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, तो इसलिए हमने जल्दी से कर दिया है। अब यहाँ पे 100 प्लस 101 कितना होगा 210, तो ये आंसर आया है कुछ, और यही आंसर यहाँ पे आ रहा है। इसका सोल्यूशन प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, फिर से देखना, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी हमने क्या निकाला है, रो वाइज निकाला है, अभी हमने क्या निकाला है, रो वाइज निकाला है। अब हम कॉलम वाइज कैसे निकालेंगे ये देखिए, कॉलम मेजर, if the element of array are stored in column fashion means moving across the column, तो अब हम कैसे मूव करेंगे, कॉलम के थ्रू मूव करेंगे, नेक्स्ट कॉलम देन नेक्स्ट कॉलम, इस तरह से मूव करेंगे। टू फाइंड द एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स विच कॉलम मेजर्स ऑर्डर यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला आप कैसे यूज करेंगे, देखिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कि बी, बी के बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, डब्लू, डब्लू क्या है साइज है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई क्या करोगे यहाँ पे, अब देखिए पहले हम क्या लिख रहे हैं, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे रो या कॉलम लिख लेते हैं, जे माइनस एल सी, और कॉलम में हमने क्या बोला था, जब कॉलम आप करोगे कॉलम मेजर निकालोगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कॉलम में आप रो मल्टीप्लाई करोगे, और जब रो मेजर निकालोगे तो रो में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। फिर ये सिंपल फॉर्मूला आपने लिख दिया, यहाँ पे लिखने के बाद बस वैल्यूज पुट करिए आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला में भी शायद दूसरी स्लाइड में है, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बी
W। अब B क्या है, B फॉर बेस, W क्या है यहाँ पे, W साइज है, और J क्या है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कॉलम की वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है, और ये क्या है, LC मतलब लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, ये लोअर बाउंड ऑफ रो, ये क्या है कॉलम, सॉरी ये हमारा है रो, ये हमारा है रो, और ये L क्या है हमारे पास, I हमारे पास क्या है, I जो है हमारी रो है, रो क्या है जिसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, B प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हमने क्या लिया था, J माइनस LC मल्टीप्लाई बाय M प्लस I माइनस LR, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, तो बेस कहाँ है हमारा, ये है, दिस इज द बेस 100 प्लस W 1 बाइट, ठीक है 1 बाइट, J कितना है, J यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसकी, तो J ये है 6 माइनस LC क्या है लोअर बाउंड, तो 1 मल्टीप्लाई बाय M निकालिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, ये देखिए 10 है, 10 माइनस 1 अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो कितना आएगा 10, यहाँ पे मिल गया 10 प्लस आई की वैल्यू कितनी है जो हम फाइंड कर रहे हैं, आई की वैल्यू 8, नहीं सॉरी आई की वैल्यू कितनी है, हाँ 8 है, सॉरी हाँ 8 है। अब 8 माइनस अपर बाउंड ये आ गया, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 100 प्लस 1 6 माइनस 1 विच मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 10, अब यहाँ पे 8 प्लस 8 माइनस 1 7, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, बॉड मास को रूल लगाओगे तो यह 50 आ जाएगा, 50 प्लस 1 57, अब ये 100 साथ में चल रहा है, तो 100 साथ में चल रहा है, यहाँ पे क्या करोगे 157 आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर। जल्दी से देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन भी किया है, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिया था, इंट एरे 2 साइज था और 3 और 4 ये था, ठीक है, नहीं भी था तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितना सा ब्लॉक है, 2 है, तो हम दो पहले तो ये बड़े बड़े से ये बना लेते हैं करली ब्रेसेस, ठीक है बना लिए। इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, सॉरी कितने रोज हैं, 3, तो 3 इसके अंदर ये भी बना लो, कॉमा लगा देना, यहाँ पे भी कॉमा लगा के सेपरेट कर देना, तो इसके अंदर भी हम 3 बना लेते हैं। कितने कॉलम्स हैं, 4, तो यहाँ पे क्या 4 वैल्यूज लिखी गई हैं, इस तरह से वैल्यूज लिखी गई हैं, तो बस वही वहां पे डिक्लेयर है, कोई भी वैल्यू ले ले रहे हैं, इंटीजर टाइप का है, तो कुछ इस तरह से हमें बनाना होता है कि जो 2 है पहले 2 ब्लॉक का ले लो, ब्लॉक को लेने के बाद 3 रो है, तो हर ब्लॉक में 3 करली ब्रेसेस लगा दो, और फिर 4 लिखा है तो उतनी वैल्यूज डाल दो, बस हो गया सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखिए ये चीज हमने कर रखी है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज जाएंगी। अब यहाँ पे 24 एलिमेंट तक के स्टोर हो सकती है वैल्यू, ठीक है। अब ये चीज अभी हमने अच्छे से समझाई, आपको पीछे लेके जाओगे तो आप देख सकते हो कि हमने पूरा अच्छे से 2D एरे को वहाँ बहुत अच्छे, 3D एरे को वहाँ बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे दोबारा बताने की जरूरत है, अगर दोबारा आपको लगता है कि मुझे नहीं आया है तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब इसके अंदर भी रो मेजर और कॉलम मेजर आता है, ठीक है, तो रो मेजर और कॉलम मेजर के फॉर्मूले जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आई जे के, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है। अब फॉर्मूले में इसको रो बोला गया है, इसको कॉलम बोला गया है, और इसको वृत्त बोली गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये चलता है, कंफ्यूज मत होना, इम्प्लीमेंटेशन में अलग है और जब हम फॉर्मूले में यूज करते हैं तो ये अलग है, रो कॉलम लेके चलते हैं और वृत्त लेके चलते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्या है, बेस है, दूसरा क्या है साइज है, फिर यहाँ पे एम क्या है, एम क्या है, एम है रो, एन क्या है कॉलम, टोटल नंबर ऑफ, आई माइनस एक्स लिखा है, तो आई माइनस एक्स क्या है, आई मीन्स जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आई मीन्स जिसकी वैल्यू फाउंड करनी है। अब कौन सी वैल्यू फाउंड करनी है,
जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने ये दिया है, तो मेरा मार्कर खो गया, ये रहा, एरे 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 लिखा है, तो ये आई है, ये जे है और ये हमारा के है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आई जे के। तो ये आई है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक्स क्या है, एक्स ये हमारा रो का लोअर बाउंड है, ठीक है। ये y क्या है, कॉलम का लोअर बाउंड है। ये क्या है, z क्या है हमारा, वृत्त का लोअर बाउंड है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी नहीं है। देखिए हम एक बार और लिखते हैं, पहले बेस आ रहा है, फिर w साइज आ रहा है, साइज के बाद मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा ये बना लेते हैं। अब देखिए हम क्या रहे हैं, m मतलब जो रोज हैं और जो कॉलम है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके i माइनस एक्स के अंदर डाल दो, फिर n। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल हम ले रहे हैं कॉलम, ठीक है, केवल क्या ले रहे हैं, n क्या है, कॉलम। अब कॉलम को हमने कॉलम से ही कर दिया है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे इसका जो साइज है उसके अंदर हम कुछ नहीं लेके चलते, सिंपल। इस तरह से हम रो मेजर करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, रो मेजर करते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, ये है एल आर, ये क्या है एल सी, ये क्या है एल डब्ल्यू मतलब लोअर वृत्त, ये अपर रो अपर कॉलम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर वृत्त। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या क्या चीजें निकालेंगे, सबसे पहले हम हमको क्या चाहिए, बेस एड्रेस चाहिए, फिर W चाहिए, और फिर यहाँ पे हमको M की वैल्यू चाहिए, N की वैल्यू चाहिए, और I माइनस एक्स चाहिए, प्लस N की वैल्यू दोबारा से चाहिए, J माइनस वाई चाहिए, और यहाँ पे हमें चाहिए K माइनस Z, ठीक है। तो इतना हमें चाहिए। तो ये जो W है, सॉरी ये जो B है, B कितना है, B है 400, लिख देते हैं 400। W कितना है, W 2 बाइट है, ये देखिए दिया हुआ है। अब M की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी आएगी, 9 ही आएगी, क्यों, क्योंकि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ये दो तो 1 1 तो ये कट गए, और यहाँ बचा कितना 9। इसी तरह से n की वैल्यू निकालिए, n की वैल्यू देखिए यहाँ माइनस में 4 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो ये हमारी अपर बाउंड बन जाएगी, माइनस माइनस 4 प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना आया यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हमें वैल्यू n की कितनी मिली, 6 मिली। सिंपल मैथ्स है, क्योंकि देखिए ये हमारी क्या होगी, लोअर बाउंड, ये हमारी लोअर बाउंड होगी और ये हमारी अपर बाउंड होगी। तो ये जो माइनस में है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। आई की वैल्यू कितनी है, आई क्या है जो फाइंड कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू है 5, तो 5 माइनस एक्स, एक्स कितना है, एक्स कितना है, एक्स हमारे पास है ये 1, क्योंकि लोअर बाउंड लेके चलेंगे, फिर प्लस एन, एन कितना है यहाँ पे अभी निकाला है 6, मल्टीप्लाई बाय जे, तो जे मतलब जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, तो -1 और ये -4, तो कुछ इस तरह से आई, फिर प्लस k माइनस जेड, तो k कितना है, k जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 8 है, k कितना है यहाँ पे 8 है, 8 लिया, माइनस का z, तो z कितना है, तो z है हमारे पास 5, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर सोल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, हमने वैल्यूज को पुट कर दिया है, आप सिंपल कैलकुलेट करना, ये आंसर आ जाएगा। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चंस, उसमें है कॉलम मेजर ऑर्डर। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय n कर रहे थे, 1x कर रहे थे, अब बस इतना अंतर आएगा
कि j माइनस वाई में हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम किस में करेंगे, अब जो हम 3 डायमेंशन में जो थर्ड डायमेंशन था, ठीक है, उस पे हम करेंगे, जो वृत्त वाले पे हम क्या करेंगे, m मल्टीप्लाई करेंगे। m क्या है, रो का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बस इतना ही अंतर आएगा, बाकी सारा सेम है इसके अंदर। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में हमारे पास देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेस है प्लस w है और इसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई i माइनस एक्स प्लस प्लस k माइनस z। यहाँ पे हमने क्या करा था, m को मल्टीप्लाई किया है रो को। ठीक है, जब कॉलम होता है तो हम क्या करते हैं, रो को करते हैं, और जब रो होता है तो कॉलम को करते हैं, सिंपल। यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिखेंगे, y माइनस नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे j माइनस, ठीक है, j माइनस वाई। इसमें वैल्यूज को पुट करिए, देखिए बेस एड्रेस कितना दिया है, 400 दिया है, तो 400 लीजिए। अब W कितना है, साइज कितना दिया है इसका, 4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, अब n की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी दी गई है, m की वैल्यू दी गई है 8, मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी दी गई है, निकाल लीजिए, 5 माइनस माइनस का 5 प्लस 1, तो 5 माइनस का 5, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय i माइनस एक्स कितना होगा, i कितना है यहाँ पे, i है हमारे पास 1, i है हमारे पास 3 जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और x हमारे पास 1 है। ठीक, तो ये वैल्यूज रख के आप पुट करिए और यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए, k कितना है, k जिसकी वैल्यू फाइंड करनी तो 3 है, माइनस z, तो माइनस z मतलब यहाँ पे हम अपर लोअर बाउंड लेंगे, तो ये कितना है 10 है। अब 10 है तो यहाँ पे माइनस का 10 है, तो कुछ इस तरह से लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय m कितना है 8 आया था, प्लस ये क्या है j, तो j जिसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस ये देखिए यहाँ पे j दिया हुआ है ये। ठीक है, अब y क्या है, y हमारा है यहाँ पे y हमारा है यहाँ पे माइनस का 5, तो ये हमने वैल्यू ले ली माइनस का 5, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा 155। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम कुछ इसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, यहाँ पे हम AKTU का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, बीटेक के बच्चों के लिए, MCA और BCA, ये तीनों ही ब्रांचेस के लिए ये जो वीडियोस हैं बेनिफिशियल हैं, आप लोग देख सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।